नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इस समय बहुत तेजी के साथ चर्चा हो रही है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया था। ढेर सारे लोग इस पर अपने अपने तर्क रख रहे हैं। ये आप निश्चित मानकर चलिए कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी तर्क उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वह तर्क देते जा रहे हैं। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय के जलाने की जो थ्योरी है, उस पर चर्चा करने से पहले एक बार हम इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। हमारे यहाँ जब मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ तो उस समय विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, लेकिन कालांतर में वह तक्षशिला विश्वविद्यालय धीरे धीरे समाप्त हो गया। और तक्षशिला विश्वविद्यालय के समाप्त होने के बाद भारत में शिक्षा व्यवस्था का धीरे धीरे अभाव होने लगा। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय में कहीं भी बौद्ध धर्मग्रंथों के बारे में नहीं बताया गया है कि वहां पर पढ़ाया जाता था, क्योंकि तब बौद्ध धर्म इतना डेवलप ही नहीं था। कितना डेवलप? क्योंकि बौद्ध धर्म की स्वीकार्यता ही कम थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म की स्वीकार्यता नहीं हुई, उसका भी कारण था। जो हमारी वैदिक परंपरा थी, वैदिक समाज था, उस समाज में जातियां नहीं होती थी। ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूं। वर्ण व्यवस्था होती थी और कर्मों के आधार पर जातियों का निर्धारण हो जाता था। लेकिन कालांतर में लोगों को इससे दिक्कत हुई। क्यों दिक्कत हुई? क्योंकि कर्म तो कोई भी अच्छे नहीं करना चाहता। आज की भी दृष्टि में आप देख लें, कर्म कोई नहीं करना चाहता। देश के साथ गद्दारी करना चाहते हैं, लेकिन देश के लोगों से वो ये ऐसी आशा करते हैं कि देश के लोग उनको राष्ट्रभक्तों से भी ज्यादा ऊंचा उठाकर सर आंखों पर बैठाएं। आज जब हम नालंदा के बारे में चर्चा करते हैं कि उसे ब्राह्मणों ने जलाया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। उससे पहले इसका निर्माण कराया है 319 के बाद जो गुप्ता साम्राज्य आया है, गुप्त साम्राज्य के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और गुप्त साम्राज्य में भी चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं कराया, समुद्रगुप्त ने नहीं कराया, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने नहीं कराया। उनका जो पुत्र था कुमारगुप्त, उस कुमारगुप्त ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया नालंदा में। और नालंदा में ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जिस विश्वविद्यालय के अंदर कम से कम 10,000 लिखित प्रमाण है कि 10,000 छात्र वहां पर रहकर विद्या अध्ययन करते थे। साथ ही साथ 1,000 से अधिक शिक्षक वहां पर निवास करते थे। सबके रहने, खाने, पीने, सारी चीजों की व्यवस्था थी। उसके लिए कुछ गांव भी दान में दिए जाते थे, और उन गांवों से होने वाली प्रत्येक जो भी सामग्री होती थी वह राजा को प्राप्त नहीं होती थी, बल्कि वह नालंदा विश्वविद्यालय को प्राप्त होती थी। और नालंदा विश्वविद्यालय धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश करता हुआ चारों दिशाओं में फैल रहा था। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जो गुप्ता एम्पायर में ये नालंदा विश्वविद्यालय बना, ये बौद्धों का बहुत बड़ा केंद्र था, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गुप्त साम्राज्य जो था वह वैष्णव को मानने वाला था, वह सनातन परंपरा को मानने वाला था। उसने वैष्णव को आगे बढ़ाया, सनातन परंपरा को उसने आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने किसी के साथ विभेद नहीं किया। इसे कहते हैं उदारवादी शासन। अकबर को उदार कह दिया गया, अशोक को उदार कह दिया गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ाया, इसलिए उन्हें उदार कह दिया गया। लेकिन
गुप्त साम्राज्य में उसके सभी शासकों ने जो विश्वविद्यालय बनाया, उस विश्वविद्यालय में उस समय के विश्व के तीनों जो धर्म थे, सनातन और सनातन से ही निकले बौद्ध और जैन, तीनों को ही उसमें पढ़ाया जाता था। तीनों के ही शिक्षक होते थे, तीनों की शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए छात्र उसमें आते थे। क्या ऐसा किसी के द्वारा देखा है आपने? अशोका को महान कहा गया, अकबर को महान कहा गया, औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है। क्या कभी इन्होंने ऐसा कार्य किया है? नहीं किया ना। अब आते हैं कि ये प्रक्रिया शुरू कहां से होती है। गुप्तों का काल जब खत्म होता है तो आता है वर्धन साम्राज्य। अच्छा, वर्धन वंश जो आता है उसका एक ही मात्र शक्तिशाली शासक होता है जिसका नाम होता है हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन पहले था शैव। शैव का मतलब सनातन परंपरा को का पालन करने वाला था और भगवान शिव का उपासक था। लेकिन बाद में वह एक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के, जो कि उसके बहनोई का मित्र था, उसके प्रभाव में आकर के वह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। और इस तरह से नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, ऐसी बात कही नहीं जाती है, यह कहावत कही जाती है। तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई हर्षवर्धन के काल में। अब हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन ने एक धर्म सभा बुलाई और उस धर्म सभा में बौद्ध एकत्रित हुए, जैन भी आए, सनातनी भी आए, सब एकत्रित हुए। लेकिन उसमें केवल और केवल बोलने का अधिकार ह्वेनसांग को ही दिया गया, जो कि एक चीनी यात्री था और वह बौद्धिस्ट था। यहां तक कि उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर किसी ने भी ह्वेनसांग का विरोध किया तो उसकी जिह्वा काट ली जाएगी। अब अगर आपकी जुबान ही काटने की बात रख दी जाए, क्या आप उसका विरोध करेंगे? और उसमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान किसको घोषित किया गया? ह्वेनसांग को घोषित किया गया। इस बात से सनातनियों को थोड़ी नाराजगी अवश्य हुई और ऐसा भी कहते हैं कि हर्षवर्धन को मारने का षड्यंत्र भी रचा गया, क्योंकि धर्म का जब भी विघटन होना आरंभ होता है तब कोई न कोई क्रांतिकारी अवश्य उत्पन्न हो जाता है और वो धर्म को बचाने का कार्य करता है। सनातन की यही परंपरा रही है। षड्यंत्र असफल होता है और हर्ष बच जाते हैं, लेकिन हर्ष की समझ में आ जाता है कि हाँ, उन्होंने उस धर्म सभा में गलत निर्णय लिया था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व बौद्ध को दिया, ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। और वह क्षमा मांगते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। खैर, धीरे धीरे सबका, ये तो आप जानते हैं सनातनियों की एक विशेषता है कि उनके चाटा भी अगर आप मार करके आते हैं और फिर चरण स्पर्श आप कर लेंगे तो वो आपको क्षमा कर देंगे। ये तो उनकी सहज प्रवृत्ति रही है और इसी प्रवृत्ति का फायदा इन धूर्त किस्म के लोगों ने उठाया है। अब स्थितियां बदलने लगी, समय बदला, हर्ष के कोई संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण उसके सामंतों में ही उसके साम्राज्य का विभाजन हो गया। जब हर्ष की मृत्यु हुई, ढेर सारे सामंतों का उदय हो गया, ढेर सारे राजाओं का उदय हो गया और उनमें से बौद्ध धर्म को मानने वाले कहीं एक आध राजा थे, नहीं तो सारे जितने भी थे वो सारे सनातन धर्म को मानने वाले थे। राजपूतों का उदय उसी काल में होता है, लेकिन किसी ने भी नालंदा को नष्ट नहीं किया। 648 में हर्ष की मृत्यु होती है, तब से लेकर ये 1200 ईस्वी तक आ जाता है और तब तक नालंदा विश्वविद्यालय चलता रहता है। आप समझ लीजिए 550 वर्षों तक। अगर ब्राह्मणों को ही नष्ट करना होता तो जिस समय पर पूरी तरह से सनातन का शासन इस देश पे लागू था, क्या उस समय पर इसको नष्ट नहीं किया जा सकता था? नष्ट किया जा सकता था, लेकिन सनातनियों ने इसको नष्ट नहीं किया। स्थिति यह उत्पन्न होती है कि 1192 में जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराता है और
1194 में चंदावर के युद्ध में वह जयचंद को पराजित करता है। उसके बाद वह अपना यहां अस्थाई साम्राज्य बनाने की कोशिश करता है और मोहम्मद गोरी के भी कोई पुत्र नहीं थे। ऐसी स्थिति में उसके जो दास थे, उसके जो अपने सिपह सालार थे, उनमें 3 लोग प्रमुख थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो था वह भी इसका दास था और साथ ही साथ इसका सेनापति था। दास और सेनापति होने के बाद अगला नंबर जिसका आता है उसका नाम था कुबाचा। अगला नाम किसका था? कुबाचा का नाम था। और कुबाचा के अतिरिक्त में एल्दौज आता था, अर्थात कुबाचा, एल्दौज और ऐबक, ये 3 उसके दास थे और तीनों ही उसके दामाद थे। और तीनों ही दामाद होने के कारण उसके साम्राज्य पर अपना अपना अधिकार बताते थे। तो जो भारत का साम्राज्य था वह साम्राज्य मिला था उसको तुम्हारे कुतुबुद्दीन ऐबक को, एल्दौज और कुबाचा को गजनी तरफ का एरिया मिला था। लेकिन ये अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। अब आपस में ही झगड़ा आरंभ हो गया। इस झगड़े को समाप्त करने का भरसक प्रयत्न किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने कि ये समाप्त हो, और जिस मुहिम के तहत हम आए हैं सनातन का को समाप्त करने के लिए और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए, वो आगे बढ़ सके, इसलिए उसने कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया और एल्दौज के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब वह निकटतम संबंधी बन गए, लेकिन फिर भी उनके बीच जो आपसी मनमुटाव था वो समाप्त नहीं हुआ। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में शासक बनता है, तब वो क्या करता है, उसका एक सेनानायक होता है जिसका नाम होता है ये बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने की दृष्टि से वह पूर्व की दिशा की ओर प्रस्थान करता है, और पूर्व की दिशा की ओर प्रस्थान करते हुए वो नालंदा पहुंचता है और नालंदा में वह जला देता है नालंदा विश्वविद्यालय को। 2 महीने तक लगातार वो आग धधकती रही। इतनी पुस्तकें उसके अंदर थीं, जितने भी वहां छात्र थे, जितने भी अध्यापक थे, आसपास के जितने भी ब्राह्मण थे, सबका सर मुड़वा करके उसकी गर्दन काट दी गई। ये कार्य किया गया। और ये मैं अपने शब्दों में नहीं बता रहा हूं, ये जो भी मैं बात बता रहा हूं यह इतिहास में लिखित है और उसके समकालीन लोगों ने लिखा है। अब एक की बात हो तो चलो चल जाता है कि जैसे मैं कह दूं कि चलो एक बार मैंने बात कही है और उसको भाई वो गलत हो सकती है, लेकिन जिन लोगों ने तुरंत का लिखा है उनकी बात तो उसमें मानी ही जाएगी। ऐसे ही उसी समय के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है मिनहाज उस सिराज। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था तबकाते नासिरी। उसके अंदर उन्होंने इस दृष्टांत का वर्णन किया है और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि बख्तियार खिलजी ने जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। लेकिन उनकी बात कैसे मानी जाएगी? उनकी बात अगर मान ली जाएगी, सारी बातें इन इतिहासकारों की मानी जाती हैं, चाहे वह मिनहाज उस सिराज हो, चाहे वह अलबरूनी हो, चाहे वह हसन निजामी हो, चाहे वह उस समय के इब्न खुर्दाब हो, मतलब जो भी उस समय के इतिहासकार रहे हैं, सुलेमान हो, अल मसूदी हो, इन सब की किताब इन्होंने जो कुछ लिख कर रखा उसी को प्रामाणिक माना जाता है, बरनी को प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन नालंदा को जलाया, जिस समय जलाया गया उसी समय जिसने अपनी किताब के अंदर उसके साक्ष्य रखे उसको नहीं माना गया। वो साक्ष्य उचित नहीं है। उचित कौन सा साक्ष्य है? नालंदा के विश्वविद्यालय के जलने के 450 साल बाद 1650 या 48 के एवब में एक आता है तिब्बती यात्री लामा, ताराचंद उसका नाम होता है, और वो आता है और वो आकर के
उसमें एक फ्लू दे देता है। और जो वह फ्लू देता भी है, तीर्थनियों लिखता है, जिनको कि ब्राह्मण कहकर के वर्तमान समय में बताया जाता है, लेकिन उसी किताब में यह लिखा हुआ है कि वह जो तीर्थनी थे वह ब्राह्मण नहीं थे। उसी किताब में लिखा, लेकिन उसको नहीं माना जाएगा। तात्कालीन समय पर जो किताबें लिखी गई उनका कोई साक्ष्य नहीं माना जाएगा। माना किसको जाएगा? जो बाद में लिखी गई। ऐसे ही एक झा नाम के हुए हैं इतिहासकार, उन्होंने ही सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और इस स्थिति में पहुंचाया कि आपस में लड़ें। अच्छा, ये जितने भी इतिहासकार हैं ये मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। भारत की स्थिति यह हो गई है कि भारत में जब से वर्तमान सरकार जो कि राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में आई है, इस सरकार के सत्ता में आने से मार्क्सवादी डरे हुए हैं, कम्युनिस्ट डरे हुए हैं, कांग्रेसी डरे हुए हैं, समाजवादी डरे हुए हैं, क्योंकि जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना घर करती जा रही है। इस स्थिति से ये इतने भयभीत हैं कि ये समाज को किस स्थिति में तोड़ें, और समाज का कौन सा वर्ग ऐसा है जो इनकी चाल नहीं चलने देता है। ब्राह्मण वर्ग इनकी न तब चाल चलने देता था, न अब इनको चाल चलने देता है। वास्तविकता का इनको चश्मा लगा देता है, और जो ही इनको वास्तविकता दिखाई पड़ती है ये समझ जाते हैं कि ये तो सब हमारे लिए गड़बड़ ही हो रहा है। इसलिए यह सदैव ही जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद का चश्मा अपनी आंखों पर लगाए रहते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, जो मैं कह रहा हूं यही राष्ट्रवाद है। आज की जो चर्चा देश के अंदर चल रही है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया, अरे भाई सोच करके आप देखिए कि अगर ब्राह्मणों को जलाना होता तो 648 से लेकर 1200 ईस्वी तक वो क्यों रुके रहते? वो पहले ही जला देते। और 2 ब्राह्मणों के बारे में उसमें ये लोग कहते हैं कि 2 ब्राह्मण गए और उनमें से उन्होंने तपस्या की। कितने दिन तक? ये भी उसमें लिखा है, सुन लीजिए। उसमें लिखा है इन्होंने तपस्या की 2 ब्राह्मणों ने, और तपस्या करने में 12 वर्ष का समय लगा, और इन 12 वर्षों के बीच में ही एक ब्राह्मण वहां से चला गया। जो एक ब्राह्मण बचा, उस एक ब्राह्मण ने तपस्या करके 12 वर्ष की सिद्धि प्राप्त की, और उसको जो सिद्धि मिली उसने उसी सिद्धि से अग्नि लगा दी, अग्नि प्रज्वलित की, और उसी अग्नि से पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। अब इन जो बौद्धों का विश्वविद्यालय कह रहे हैं, इनसे यह पूछिए जिसका निर्माण कुमारगुप्त ने कराया, जो कि स्वयं वैष्णव था, सनातन परंपरा को मानने वाला था, जिसमें सनातन, जैन और बौद्ध ये तीनों ही अपना अध्यापन और अध्ययन का कार्य करते थे। फिर उसमें बौद्धों को जलाने के लिए जो ब्राह्मण गए, क्या ब्राह्मण ग्रंथ नहीं जले? एक भी बौद्ध ग्रंथ आप बता दीजिए जो ढूंढने पर नहीं मिल रहा हो। सारे बौद्ध ग्रंथ बाद में मेंटेन कर लिए गए, उनमें जैसा डालना होता था वैसा डाल दिया गया। केवल धर्म ग्रंथ अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो सनातनी धर्म ग्रंथ नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि उन्हीं को सबसे पहले जलाया गया। और उसने स्पष्ट लिखा है, बौद्धों का तो नाम ही नहीं आता, बौद्धों का कोई वजूद ही नहीं था इस देश के अंदर। केवल अशोक के समय बौद्धों का एक वर्चस्व हुआ, और इसीलिए जब जब बौद्ध धर्म का इस देश के अंदर उदय हुआ, इस तरह के लोग इसमें उत्पन्न हुए, तब तब इस देश का पतन आरंभ हो गया। कैसे? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। हर्षवर्धन ने अपनाया, वर्धन साम्राज्य समाप्त हो गया।
सेन राजाओं ने अपनाया, उनका समाप्त हो गया। जिसने भी अपनाया बौद्धों को, वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कोई विचारधारा ही नहीं है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहां से लिया? उपनिषदों से लिया। वेदांत का उन्होंने व्याख्यान किया, सिर्फ अपनी भाषा में। भाषा अपनी कौन सी थी? उनके द्वारा कोई भाषा नहीं बनाई गई। जैसे आप खड़ी बोली बोलते हैं जो हिंदी में, और खड़ी बोली ना बोल करके क्षेत्रीय भाषाएं बोलने लगी। आप ब्रज भाषा बोलिए, अवधी बोलिए, आज भोजपुरी बोलिए, आप बुंदेलखंडी बोलिए, आप इधर निकल जाइए पौड़ी गढ़वाल तरफ तो कुमाऊनी भाषा बोलिए। अरे ये सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन इनकी जननी कौन है? हिंदी ही तो है। और सबकी जननी संस्कृत है, और संस्कृत से ही प्राकृत और पाली भाषाएं निकली। वो लोगों को बोलने में कुछ सरल लगती थी। इन्होंने अपने जितने भी व्याख्यान दिए वो उसी भाषा में दिए, और उस भाषा में व्याख्यान देने से लोगों में थोड़ी ज्यादा उनकी तरफ दिलचस्पी बढ़ी। इसके अतिरिक्त इन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं किया। अच्छा, दूसरी चीज, सनातन ने बौद्ध धर्म का उस तरह से विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि गौतम बुद्ध जो हैं वह भी भगवान कृष्ण के नवें अवतार माने जाते हैं, नवें अवतार माने जाते हैं। अच्छा, जब भगवान विष्णु का ही अवतार हैं, अंश हैं, तो यार उनका विरोध कैसे कर सकता है एक सनातनी? कभी नहीं कर सकता। इसीलिए उनका विरोध नहीं किया जाता। अब समस्या यह है कि उनका अगर विरोध नहीं किया जाएगा तो भारत की जो जनता है उसको कैसे तोड़ा जाएगा? तो ऐसे तथ्य सामने रखे जाएंगे। अभी मैं एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता हैं, उनका नाम अरे आप समझ लेना, उनका नाम भी याद रखने योग्य नहीं है, क्योंकि वो इस तरह के व्यक्ति ही नहीं हैं। और वो उनसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने पूछा कि आप ये बताइए कि आप हिंदू हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन मैं ज्ञान हिंदू पर ही दूंगा, अन्य पर नहीं। मैं सनातन पर ही ज्ञान दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा फिर आप हो कौन? तो उन्होंने कहा देखिए मैं बौद्ध हूं। तो उन्होंने कहा बौद्ध में कौन हो? हीनयान हो, महायान हो, वज्रयान हो, कौन से हो? तो उन्होंने कहा ना 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 ना, मैं इनमें से कोई नहीं हूं, मैं बाबा साहब अंबेडकर के बौद्ध धर्म का हूं। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने किस बौद्ध धर्म का निर्माण कर दिया? उन्होंने भी किसी का निर्माण किया? नहीं। इस देश को तोड़ने की जो साजिश हो रही है, उस साजिश में ऐसे लोग सम्मिलित हैं और उनके द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। इतिहास को पलटने के लिए आप ये कभी नहीं सोचते हैं कि, मैं नहीं कहता हूं कि आप इतिहास को मत पलटिए, आप इतिहास को अवश्य पलटिए, लेकिन यदि पलटने वाला है तो पलटिए ना। इसी की मित्रों, यही बस उसका उद्देश्य था और मैंने आपको बताया। तथ्य यही है, क्योंकि जितने भी वो इसके समकालीन राइटर हुए, उन्होंने सब ने लिखा कि बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया, नालंदा विश्वविद्यालय को, यहां तक कि भारत की परंपरा को ही नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया, और ब्राह्मणों की ही सर्वाधिक मात्रा में हत्या की। इसका प्रमाण मिलता है, लेकिन उसका प्रमाण ये लोग नहीं मानते हैं। इन लोगों को जवाब दीजिए कि आखिर ये इस तरह का विद्वेष हमारे देश के अंदर क्यों फैला रहे हैं, लोगों में इस तरह की भावनाएं क्यों उत्पन्न करवा रहे हैं। इस बिंदु पर हम सभी को अपने विचार रखने होंगे, और यदि हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन पर विचार नहीं रखते हैं तो ये मानकर चलिए कि हम राष्ट्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप भी अपनी राय इस पर अवश्य रखेंगे। अगले दिन अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, किन किन किलों को तोड़वाया उसने, किन किन मंदिरों को उसने तोड़वाया। 2.5 दिन के अंदर उसने एक मस्जिद बनवा कर तैयार कर दी, उसके बारे में भी बताएंगे। जिनमें आज भी मिलते हैं सनातनी चिन्ह, देवताओं की मूर्तियां, उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें, क्योंकि ये सारी बातें हमें आम जनमानस तक पहुंचानी अत्यंत ही आवश्यक है। नमस्कार।